भिवंडी तालुक्यातील महापोली गावामध्ये महापोली एज्युकेशन व चॅरिटेबल ट्रस्ट महापोली यांच्या वतीने मसूद सिकंदर पठाण हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज महापोली येथील अन्सारी मोहम्मद अकबर हाजी या सेवानिवृत्त शिक्षकाचा सेवानिवृत्त कार्यक्रम मोठ्या उत्साहामध्ये पार पडला। यावेळी या महापोली एज्युकेशन व चॅरिटेबल ट्रस्टचे चीफ ट्रस्टी इरफानजी भुरे यांच्या माध्यमातून त्यांचा स्वागत सन्मान सोहळा मोठ्या उत्साहामध्ये पार पडला। यावेळी शिक्षक अन्सारी मोहम्मद अकबर हाजी यांनी गेली 30 वर्षे या हायस्कूलमध्ये आपली सेवा दिली आणि त्या पश्चात त्यांचा सेवानिवृत्त सोहळा हायस्कूलच्या माध्यमातून करण्यात आला। यावेळी गेली 30 वर्षामध्ये अन्सारी हाजी अकबर मोहम्मद सरांनी दिलेल्या सेवेबद्दल त्यांचे आचार विचार प्रदान केले। त्याचबरोबर आपले अनुभव त्यांनी सर्वांसमोर मांडले। दरम्यान अकबर अन्सारी सरांबद्दल आपले मनोगत व्यक्त करताना पाहूया काय म्हणाले महापोली एज्युकेशन सोसायटीचे चीफ इरफान भुरे। आज इस मीठे प्रोग्राम की शुरुआत मेरा हमेशा का शेर है जो मुझे अकबर सर ने ही दिया है उससे करूँगा। ये कौम के बच्चों के लिए है, कौम के लिए है। नहीं तेरा नशीमन नस्र सुल्तानी की गुम्बद पर शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आज के इस मीठी नशिश के मेहमान खुसूसी मुनीस खान साहब, इरफान बर्डी साहब और जिस पर लिए हम ये अलविदाई प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमारे खासुल खास अकबर सर, उनकी आइलिया, हमारे स्कूल का सारा स्टाफ, हमारे ट्रस्ट के सारे जिम्मेदारान, मेरे कौम के रहनुमा और सारे तुलबा, अस्सलाम वालेकुम। अभी अकबर सर मेरे से पहले सारे मुकर्ररीन ने सारी बातें जो मैं लिख के लाया था वो अभी मेरे लिए कुछ रखा नहीं है, मगर इतना कहता हूं कि आज का ये प्रोग्राम जो अभी तक हुआ है उससे आपको ये तो साबित हो गया कि अकबर सर हमारे महापोली के 4-5 हजार मुसलमानों के दिल में बसे हुए। अकबर सर, मैं तुमको एक बात कहता हूँ कि हमारे शफी मौलाना ने और हर किसी ने बोला कि जो तुमने मुअल्लिम का पेशा अख्तियार किया और हमारे यासीन जनाब जब आपको लेने को आए थे, तो अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारी खुशकिस्मती थी कि यासीन जनाब ने आपको चुना और हमारे पास लाया। अकबर सर के बारे में ये कहना जरूरी है कि अकबर साहब ने 30 साल जो सर्विस की, तो शुरू में जैसा तनख्वाह कोई भी अदालत देता नहीं है सर, तो हमने जो भी हमारा हज़्ब हैसियत तनख्वाह दी उसको खुशी से कबूल किया। उस वक्त शायद वो पैसे से पूरा अपना घर चल भी नहीं सकता था, हम समझते हैं, लेकिन बाद में अकबर साहब आपको एक अच्छा खासा तनख्वाह गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुआ। मेरे ख्याल से अभी आपको रिटायरमेंट के बाद में 30,000 रुपए की पेंशन है होगी। 28 की दो कम। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि तुमने उस वक्त थोड़ा सा सब्र किया, उसका फल अल्लाह ताला ने आपको दिया। यह इसलिए कह रहा हूं कि बच्चों, तुम हमारे कौम के मुस्तकबिल हो और तुम फ्यूचर में अगर कोई ये जो तदरीसी पेशा अख्तियार करता है तो उससे जरा भी नाराज होने की जरूरत नहीं। ये बहुत अच्छा पेशा है। हमारे पहले मुकर्ररीन ने ये कहा कि हुजूर की तरफ से ही माना गया पेशा। हुजूर भी अपने आप को
मौलवी ही कहकर लोगों को नसीहत करते थे, सिखाते थे। अभी मैं आपको ये बता दूं कि इस स्कूल में सर 28 से 30 का स्टाफ है। हमने जब स्कूल शुरू किए, हमारे शब्बीर पटेल साहब और अमित जनाब जो यहाँ के हेडमास्टर रिटायर हो चुके थे, जो आपने क्लिप में भी देखा, हम पहले भिवंडी में जाकर ये टीचरों की तनख्वाह के लिए हमने मेंबर बनाए थे और वो हर मेंबर से 100, 200, 500 जो देते थे वो लाते थे और इनकी तनख्वाह देते थे। हमारे गांव की हालत उस वक्त बहुत खस्ता हालत थी, तो वो दिन निकल गए। अभी अल्लाह के दुआ से हमारे हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज, इसको गवर्नमेंट की ऐड है, 30 के 30, 28, 30 या 25 टीचर को गवर्नमेंट की तरफ से फुल पेमेंट है। मगर हम ये जूनियर कॉलेज तक रुके नहीं, हमने सीनियर कॉलेज के लिए कोशिश की है। मैं एनसीपी में पहले काम करता था, मेरा मिनिस्टर था, उसने मुझे परमिशन नहीं दिया। मैं उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट से सीनियर कॉलेज की परमिशन लाया। वो कहानी लंबी है, कहने का मतलब ये कि मैंने वहां ऐसा लिख के दिया हूं कि हमको ग्रांट देना ही नहीं, हम सीनियर कॉलेज चलाकर हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो जब से कितने साल हुए सीनियर कॉलेज को? 8 साल से अल्लाह के दुआ से सारे सीनियर कॉलेज की तनख्वाह मैं मेरे जेब में खास से देता हूँ। तकरीबन 1 लाख रुपया मैं इस कॉलेज के लिए हर महीना खर्च करता हूँ। ये मैं बताना इसके लिए चाह रहा हूँ कि मेरा सवाल कम हो रहा है बताने से, लेकिन बताना ये जरूरी है क्योंकि मैंने भी नाश्ते को नहीं था वो दिन निकाले था और पैसा आया तो गांव के लिए अपने कमाई का आधा हिस्सा खर्च करना ये मेरा मजबूर है। स्टूडेंट है जो अकबर सर की रहनुमाई में उन्होंने बहुत ही कुछ आला मुकाम और बहुत आला जो है ओहदे पर फाइज है, जो हमेशा अकबर सर को याद करते रहेंगे। अकबर सर जब मैं एक स्टूडेंट थी, एज ए स्टूडेंट जब मैं उनकी क्लास में पढ़ती थी तो अकबर सर ने मेरी बहुत सारी गलतियों को जो है तलाश किया और उसको दुरुस्त किया। जब मैं टीचर बनकर यहाँ मसूद सिकंदर पठान में आई तब भी उन्होंने मेरी गलतियों को तलाश किया कि एक टीचर को कैसे होना चाहिए, एक टीचर का जो है लहजा कैसे होना चाहिए, उसको किस तरह से बातें करना चाहिए, वो बच्चों से किस तरह से जो है बात करे, किस लहजे में बात करे, उसको अपने गुस्से पर किस तरह कंट्रोल करना चाहिए। ये तमाम जो बातें हैं मुझे एज ए टीचर और मेरे टीचर ने मुझे टीचर होते हुए इन तमाम खामियों को मेरे ढूंढा और मुझे जो है इन तमाम जो है बातों को समझाया कि मुझे किस तरह से जो है अपनी कमियों को जो है दूर करना है। मैं अकबर सर के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत सारी खुशियां दे। पता नहीं जब वो क्लास में आते हैं तो बच्चों के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। आई डोंट नो कि उनकी टीचिंग में ऐसा क्या मैजिक है कि बच्चे कभी उनकी क्लास में बोर ही नहीं होते। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी भी टीचिंग में वो असर डाल दे ताकि मैं भी जो है बच्चों को इस तरह से ही तालीम दूं कि बच्चे मेरी क्लास में भी बोर ना हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे। जाते जाते आपके लिए एक शेर कहना चाहूंगी सर कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। थैंक यू वेरी मच। गांव के जिम्मेदारान सामने बैठे हुए मेरे दोस्त बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे यहाँ एक अलविदाई तकरीब के लिए जमा हुए हैं। ये अलविदाई तकरीब ऐसे शख्सियत की है कि जो किसी की तारीफ की मोहताज नहीं। मेरी मुराद जनाब अकबर अंसारी सर से है। इन्होंने तकरीबन अपने जिंदगी के 30 साल हमारे गांव को और हमारे स्कूल को दिए। इनके मेहनतों का ये नतीजा है कि हमारे गांव के बच्चे डॉक्टर, टीचर और अलग अलग ओहदों पर फायज हुए हैं।
ये इनकी और इनके साथी टीचरों की मेहनतों का ही फल है। अकबर सर अब मालेगांव जा रहे हैं और उन्होंने आइंदा जिंदगी के लिए जनरल स्टोर की शक्ल में जराए मास बनाया है। इसमें भी इनका तालीमी जज्बा छुपा हुआ है, क्योंकि इनकी दुकान से किताबें और कापियां फरोख्त होने वाली है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ये अल्लाह इनकी रोजी में बरकत अता फरमा, इनको तंदुरुस्ती अता फरमा, इनकी उम्र दराज अता फरमा। जाते जाते मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। आंखों से दूरी सही, दिल से कहाँ जाओगे। अकबर सर, आंखों से दूरी सही, दिल से कहाँ जाओगे, जाने वाले तुम हमें याद बहुत आओगे। अस्सलाम वालेकुम। 20 साल का ये छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन अकबर सर ने जिस अंदाज से यहाँ पर दर्स तदरीस में अपनी जान डालकर, खास तौर से मैंने उर्दू जो सीखी हूँ वो अकबर सर से, असलम सर से, शफीक सर से और साबिर सर से, और वही काम मुजफ्फर सर भी कर रहे हैं। हम मराठी मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन उर्दू को सीखने का जोर शौक आया। मैं सर को यही बोलूंगा कि तुम्हारी ये जिंदगी जो अब रिटायर हो गए हो, तो अभी रिटायर हुए लफ्ज तुम्हारा यहाँ पर है, सरकारी रिटायरमेंट है। जब जब भी अदारे को तब जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पर तलब किया जाएगा, आपको जरूर आना। दूसरी बात मैं कहूंगा कि बहुत सारे चेयरमैन साहब, एक उनकी बड़ी तजवीज थी, असलम सर और मेरे को बोलते थे कि 11 तारीख को 11वें महीने को और 11वां साल और नौशाद आपको 11 मेंबर हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी रोहतांग जो है वो जाएंगे। उनको ये बड़ा ये था 11 दिन का टूर, और उसमें हिमालय की बर्फीली चोटी पर जाके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा, वो गीत वहां पर गाने का उन्होंने मतलब ये बताया था। और ये पूरा निचोड़ ले रहा हूँ, पूरा प्लेटफॉर्म जो हमको तैयार करके दिया है ये आली जनाब इरफान मोहम्मद हुसैन भुट्टे साहब, जो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है। सन 1984 से लेकर सन 2021 तक आप मुख्तलिफ ओहदे पर फाइज रहे, जिसमें आप जिला परिषद के जो वाइस प्रेसिडेंट 2 बार रह चुके, भिवंडी पंचायत समिति के जो सभापति, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति और दीगर बहुत सारे मापुली एजुकेशन सेंटर ट्रस्ट के जो सदर आप रह चुके। और एक लॉ जो है हमने पास किया है कि आपके बाद में इस अदारे का जो सदर है वो जनाब सरफराज इरफान बुरे रहेगा, और सरफराज इरफान बुरे के बाद में जो इस अदारे का सदर रहेगा वो मुर्गा बच्चा रहेगा। तो ये जो लॉज है ये इसलिए हमने पास किया है ताकि जिस मेहनत और कोशिश और काविशों के साथ में चलते आ रहा वो जारी रहेगा। मैं जनाब इरफान बुरे साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, अकबर सर को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप जो बने हैं वो प्लेटफॉर्म जो है जनाब इरफान बुरे साहब और उनकी टीम ने तैयार किया है। मेरे को जो वक्त दिया गया है उस वक्त की मैं तामील करता हूँ, मेरे जो जुमले खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात में उसका कायल, मतलब पहले भी काम हो गया। मुझे मेरे गुरुजी और दोस्त का फोन आया कि मापुली स्कूल में बोले अलविदाई तकरीब में जाना है। मैं बहुत फ्रैंक आदमी हूँ, मतलब सिकंदर पठान स्कूल में अलविदाई तकरीब है, मेरे दिन में सब क्लिक हुआ कि मुजीब खान जा रहा है, तो जरूर किसी ऐसी शख्सियत की अलविदाई तकरीब होगी जिसका ताल्लुक ड्रामे से होगा। मैंने फौरन मापुली की दावत का इंतजार नहीं किया, और मुझे यहाँ दावत की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे नाना नानी यहाँ करते हैं इस वसी इस कब्रिस्तान में। यहाँ सब मेरे भाई, मेरे मामू, मेरे फूफीजान, मेरे सारे भाई लोग हैं, यहाँ पर रिश्तेदार हैं। मैं अकबर सर को, सर आपका सफर यहाँ खबर खत्म नहीं होता है। रास्ते में मेरी मुजीब खान सर की बात हुई कि उन्होंने 10-11 ड्रामे लिखे, और शायद आपकी उस किताब का इजरा हुआ है ये नहीं, वो नहीं मुझे पता। मैं वादा करता हूँ एक्ट की जानिब से उस 10-11 ड्रामों की किताब का इजरा करता हूँ। शायद इसीलिए मुझे अल्लाह ने यहाँ भेजा है कि मैं आपको अपनी जबान दूँ, और ये
ये इजरा जो रहेगा मेरे इस गांव की तरफ से रहेगा। उस प्रेमचंद की 315 में से 313 कहानियों में ड्रामे किए और मेरा नाम भी उनको रिकॉर्ड होता है। मुंशी प्रेमचंद पेशे से टीचर थे। जितने भी टीचर यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे कह दूं कि ये बहुत नोबल प्रोफेशन है। यहाँ पर ये बात भी कही गई कि जो मॉडलिंग है वो नबियों का पेशा होता है, तालीम सिखाने का। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि एक उनका स्टूडेंट था, उनकी कहानी, उसका नाम है प्रेरणा। प्रेरणा में एक बदमाश बच्चा है जो मुंशी प्रेमचंद को परेशान करता है और वो उससे बड़ा मानते हैं। और जब भी उनकी क्लास में वो दिखता है तो बड़ा मानते हैं, कहां से कमर आ गया। और किसी तरीके से वो वहां से उनका रिटायरमेंट होता है और वो अपने गांव चले जाते हैं और गांव में एक पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि देखते हैं कि उस इलाके का एक डीएम अपनी गाड़ी में आता है और गाड़ी से उतरता है और आके अपने गुरु के पैर छूता है। गुरु परेशान हो जाते हैं, वो आके परेशान जाता है, कहता है आप कौन हैं? कहता है सर आपने मुझे पहचाना, मैं वही बदमाश लड़का हूँ जिसको देख कर आप थर कामा करते थे। मैं इस इलाके का डीएम हूँ। और मैं किसान अपने बूढ़े बैल के साथ में खेत में बैठा हुआ है और उसने 2 जवान बैल ले आए हैं हल जोतने के लिए। मालूम पड़ा कि जो बूढ़ा जो बैल है वो कुएं में गिर गया और कुआं में खुश्क हो चुका था। कुआं भी खुश्क हो चुका था, वो बंद करने की तैयारी में थे। इत्तेफाक की बात की वो बूढ़ा बैल उसने गिर गया। लोगों ने आगे, गांव के लोगों ने आगे कहा कि भाई काम करो, बैल तो बूढ़ा हो गया है, कुआं भी तुम्हारा पुराना है, मिट्टी से भर दो, दोनों काम हो जाएगा। बैल भी जाएगा, कुछ काम तो है नहीं पूरा। लेकिन रफ्ता रफ्ता हुआ यूं कि लोग मिट्टी डालते गए और बैल भागता रहा, वहां पे घूमता रहा। अरे एक वक्त ऐसा है कि कुआं मिट्टी से भर गया, बैल बाहर आ गया। वो उसका तजुर्बा था, बूढ़ा था, मैं भी बूढ़ा हो गया, निकल गया, लेकिन बहुत होशियारी से निकला हुआ। और करते क्या रहे थे हम लोग? उस कोलू के बैल के, कोलू इस जमाने में तेल निकाला जाता था सर, तो तेल निकालने वाले जो है उसको कोलू का बैल बोलते थे। कोलू का बैल घूमता था, घंटी बैल गले में लगी हुई और बैल घूमते रहता था। एक फलसफी वहां से गुजरा, वो बैल को देख करके घूम रहा है बैल और घंटी बज रही है, तो बोले यार ये समझ में तो आ रहा है कि बैल घूम रहा है, घंटी लेके उसके गले में क्यों डाला है? घंटी उसके गले में क्यों डाला है? तो बोले जब मैं अंदर रहूंगा ना तो घंटी की आवाज सुनकर मुझे समझ में आ जाएगा कि काम बैल कर रहा है। बैल जो है वो काम कर रहा है। तो फलसफी क्या कहता है कि अगर तुम अंदर रहे और बैल जगह पे खड़े होकर मुंडी हिलाता रहा तो मालिक कहता है वो बैल है, फलसफी नहीं।